जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची ने मीर रजा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई करने का हुक्म। जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट के रिमार्क्स। IG सिंध का मीर रजा का पूरा केस ट्रेस करने और तमाम हकायक जल्द सामने लाने का दावा। जावेद आलम ओढ़ू की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर केस पर तबसरे से थोड़ा सा इबहम हुआ। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। तिब्बी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। Categorically rejects the baseless and politically motivated remarks by the Indian Ministry of External Affairs regarding the ongoing Legislative Assembly elections in Azad Jammu and Kashmir। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान अमरीका जंग और खलीजी मुल्कों पर जंग के असरात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारत के बयानात मुस्तरद कर दिए। दो टोक पैगाम दिया, आज़ाद कश्मीर शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। नई दिल्ली के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर कोई भी मुआहदा अहम है। किसी भी मुआहदे के बाद बंदिश समेत दीगर मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। मामलात के हल में ओमान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तानी तारीख में आज़ाद कश्मीर से पहले मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए। इंतखाबात धांधली के जरिए करवाए गए। नून लीग ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की बौछार। नैयर बुखारी ने वाज़ेह किया कि धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी से इंतखाबात छीन लिए गए। आप घबराएं नहीं, मुकाबला किए बगैर जाने नहीं देंगे। दावा किया मीरपुर इलेक्शन का टर्नआउट 90% दिखाया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि जब भी नून लीग हुकूमत आई इलेक्शन में धांधली की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर के जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इत्तलात हैं हुकूमत जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी कर रही है। सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं है। वफाक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार घर घूम लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। वाज़ेह किया सूबे बनने के लिए 2/3 अक्सरियत का आइन में तरीका मौजूद है। किसी बात पर बहस करने में कोई मज़ीक़ा नहीं, लेकिन सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। वसी पैमाने पर असलहा तैयार भी किया जा रहा है। ज़रूरत के मुताबिक असलहा मंगवाया भी जाएगा। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफ़िक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मदाखलत ना की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ओमान से मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया ईरानी वज़ीर ख़ारजा या पार्लियामेंट के स्पीकर के फ़िलहाल पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई भी बाकायदा मनसूबा या प्रोग्राम तय नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर AMD कैट की तारीख तब्दील कर दी गई। मुल्क भर में AMD कैट अब 20 सितंबर को होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज होने वाला शेड्यूल इजलास मुलतवी कर दिया। ज़राए काबीना डिवीज़न के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल किया गया है। अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे तलब किया था। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखने और गैर मुसावी सलूक की तरदीद कर दी। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका, अब ये राइज है और ना ही अदालतें ऐसी सज़ा दे रही हैं। बुशरा बीबी कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं, उनके साथ कोई इम्तियाजी या गैर मुसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम ख़वातीन कैदियों को उन तक रसाई नहीं दी जाती ताकि उनकी हिफाजत और सलामती मुतासिर न हो। बुशरा बीबी जेल के उस अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं जिसमें एक बड़ा कमरा, सहन और बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल अफसर रोज़ाना 2 मरतबा उनका मुआयना करती है। बुशरा बीबी की खुराक और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियत कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज़ को पेशेवराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौइयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए वज़ारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ASP से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में टैंकर्स के ज़रिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू कर दी गई। 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलें मुफ्त फराहम की गई। मरीम नवाज़ ने आवाम को दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना अज़्म करार दे दिया। कहा कि पीने का साफ़ पानी पंजाब के हर शहरी का हक़ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट की तारीख तब्दील कर दी गई। मुल्क भर में MD कैट अब 20 सितंबर को होंगे। लाहौर बोर्ड का मैट्रिक सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 64.53% रहा। 2,82,308 तलबा में से 1,82,186 उम्मीदवार पास हुए। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट की नई असामी तख्लीक कर दी गई। पैरा इंसदाद तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, एक्साइज और PRA के उमूर होंगे। खित्ते की गैर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात का रिकॉर्ड बन गया। जुलाई में माहाना बुनियादों पर 43% इजाफा। एक्सपोर्ट 1 अरब 83 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पर पहुंच गए। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे। डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। पंजाब में दालों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए पहली मरतबा गाइडलाइंस जारी कर दी गई। कीमतों का तयन फैसलाबाद होलसेल मार्केट की बुनियाद पर होगा। किराया, ओवरहेड लागत और मुनाफा का मार्जिन शामिल। लाहौर के इलाके डिफेंस B की निजी यूनिवर्सिटी में 18 साल तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से टॉप स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप के इम्तिहान के लिए बुलाया गया था। अरीब नामी स्टूडेंट की नाश्ते के दौरान अचानक तबीयत खराब हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़के की मौत की तस्दीक की।
रावलपिंडी में कमेटी चौक लुंडा बाजार के करीब 5 साल बच्ची गाड़ी में बैठते हुए नाले में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों का बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 12 से जायद एहलकार और 5 इमरजेंसी गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल। रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज 2 से मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने दोनों की लाशें पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी। ब्रॉड पीक पर गैर मुल्की कोपहमाओं के ग्रुप को हादसा। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए 10 में से 7 कोपहमाओं की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में अमरीकी खातून कोपहमा की जुज़वी बाक़ियात भी मुंतकिल कर दी गई। लाशों को वसूल करने के लिए मुताल्लिक़ा इदारे और सिफारती नुमाइंदों की भी आमद। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लैश फ्लड में 9 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। TDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल। 103 घरों को नुकसान पहुंचा। 39 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश के दौरान हादसा पेश आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। PDMA के मुताबिक नारोवाल, नाला, बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। बच्चों का पाकिस्तान को कभी उदास न होने देने का वादा। दरख्त लगाकर मुल्क को खूबसूरत बनाने का अज़्म। भारत में मुकीम साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश में शदीद गम और गुस्से की लहर। शहरियों की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उनके मुजस्समे जला दिए। मुश्तइल अफराद की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीब उल हसन का घर जलाने की कोशिश। पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साला इंतजार खत्म। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने जीत के लिए 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में स्पिन के जाल में फंसकर 117 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान और अली उस्मान ने 4 शिकार किए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट स्पिनर और अब्दुल्ला शफीक को दे दिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने दौरा श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। वज़ीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान ने आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। अहसन महमूद ने थाईलैंड के बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अहसन महसूद ने सेमीफाइनल में भारतीय और फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त दी। अहसन का दूर दराज इलाकों के खिलाड़ियों को भी अहमियत देने पर जोर। वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस पर कैप वर्डे के गोलकीपर जेसिमार को स्टार बना दिया। चिली के मारूफ क्लब ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। हज़ारों फैंस ने ग्राउंड में इस्तकबाल किया।